डायरेक्टिंग चैप्टर में आज हम दो पावरफुल टॉपिक्स कवर करेंगे, लीडरशिप स्टाइल एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये दोनों थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस लाइफ में भी सुपर यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद निहारिका। सबसे पहले लीडरशिप का सिंपल मीनिंग समझते हैं। लीडरशिप का मतलब है लोगों को इन्फ्लुएंस करना, उनको गाइड करना, उनको इंस्पायर करना ताकि वो विलिंगली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करें। लीडर सिर्फ ऑर्डर नहीं देता बल्कि डायरेक्शन दिखाता है, एग्जाम्पल सेट करता है और टीम का कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। गुड लीडरशिप्स के बिना प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग ग्राउंड लेवल पे फेल हो सकती है। अब आते हैं लीडरशिप स्टाइल पे। ये एग्जाम में डायरेक्ट 3 से 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इस स्टाइल में लीडर खुद डिसीजन लेता है, अपनी मर्जी चलाता है और सब ऑर्डिनेट से ज़्यादा ओपिनियन नहीं लेता। एज डू एज आई से अप्रोच, फास्ट डिसीजन होते हैं, डिसिप्लिन स्ट्रांग होता है, लेकिन एम्प्लॉयज़ का मोरल लो हो सकता है, क्रिएटिविटी कम हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आर्मी में या इमरजेंसी सिचुएशन में ये स्टाइल इफेक्टिव हो सकती है। सेकंड, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। यह लीडर डिसीजन लेने से पहले सब ऑर्डिनेट से डिस्कस करता है, उनके ओपिनियन कंसिडर करता है। फाइनल डिसीजन लीडर का ही होता है, पर प्रोसेस पार्टिसिपेटेड होता है। टीम स्पिरिट, लॉयल्टी, जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होता है इससे, आइडियाज़ का पूल मिलता है, इनोवेशन बढ़ता है। कभी कभी डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आईटी कंपनीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये स्टाइल काफ़ी पॉपुलर है। थर्ड स्टाइल है फ्री रेन स्टाइल। इस स्टाइल में लीडर मिनिमम इंटरफेरेंस करता है, अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग काफ़ी हद तक सबऑर्डिनेट्स को दे देता है। सुटेबल जॉब एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड, सेल्फ मोटिवेटेड हो। क्रिएटिविटी, इनोवेशन बहुत हाई हो सकता है, लेकिन अगर टीम डिसिप्लिन ना हो तो कन्फ्यूजन, डायरेक्शन की कमी हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, टेबल बना सकते हो, बेसिस डिसीजन मेकिंग, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, स्पीड एंड सुटेबिलिटी। छोटे छोटे हेडिंग्स में अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप की। फर्स्ट, प्रोवाइड डायरेक्शन एंड विजन टू एम्प्लॉयज। सेकंड, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड मोरल। थर्ड, इंप्रूव कोऑर्डिनेशन इन टीम। फोर्थ, हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रॉब्लम्स। फिफ्थ, मोटिवेट पीपल टू गिव देयर बेस्ट। ये 4-5 हेडिंग के साथ शॉर्ट आंसर इजली लिख सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, मीन्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें दो या ज़्यादा लोग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, फैक्ट्स, इंस्ट्रक्शन और फीलिंग एक्सचेंज करते हैं ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके। सिर्फ मैसेज भेजना इनफ नहीं है, जब तक सामने वाले ने सही समझा नहीं, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता। अब कम्युनिकेशन के प्रोसेस जानते हैं स्टेप बाय। फर्स्ट, सेंडर, जो मैसेज क्रिएट करता है, लाइक मैनेजर, टीचर, लीडर एक्सेट्रा। सेकंड, मैसेज, जो बात कम्युनिकेट करनी है, लाइक इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, आइडिया और फीडबैक। थर्ड, इनकोडेड, मैसेज को वर्ड, सिंबल, जेस्चर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना। फोर्थ, चैनल, लाइक मीडियम, जिस रूट से मैसेज आता है, लाइक लेटर, ईमेल, फोन, मीटिंग, नोटिस बोर्ड, व्हाट्सअप एक्सेट्रा। फिफ्थ, रिसीवर, जिसके पास मैसेज जाता है, लाइक एम्प्लॉय, स्टूडेंट और कस्टमर। अब बात करते हैं डिकोडिंग की। रिसीवर मैसेज को इंटरप्रेट करता है, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मीनिंग निकालता है। फिर आता है सेवन्थ स्टेप, फीडबैक। रिसीवर का रिस्पॉन्स यस और नो, डाउट, रिप्लाई, एक्शन, फीडबैक से पता चलता है कम्युनिकेशन इफेक्टिव था या नहीं। एट्थ और लास्ट, नॉइस या बैरियर, कोई भी चीज़ जो मैसेज को डिस्टोर्ट करे, लाइक नेटवर्क प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम, डिस्ट्रैक्शंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग टोन एक्सेट्रा। एग्जाम में ये प्रोसेस को डायग्राम के फॉर्म में बना सकते हो, एरो के साथ, लाइक सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक। इन सब के बीच एरो लगा के साथ में साइड में लिख सकते हो नॉइस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं, ऑफिशियल चैनल के थ्रू होता है, एग्जाम्पल लाइक ऑफिस मेमोज, सर्कुलर्स, ईमेल फ्रॉम बॉस, ऑफिस मीटिंग एक्सेट्रा। क्लियर हायरार्की फॉलो करता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल। अब बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, इसे आप ग्रैपवाइन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, कलीग्स के बीच कैजुअल बातें, ह्यूमर, गॉसिप, फास्ट होता है लेकिन कभी कभी इनएक्यूरेट भी हो सकता है। एग्जाम में ग्रैपवाइन टर्म ज़रूर यूज़ करना, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब बात करते हैं कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर्स की। कम्युनिकेशन बैरियर पे फुल आंसर नेक्स्ट डे बन सकता है, पर सिर्फ आज हम हेडिंग याद करेंगे। Organizational barriers like status and rules, semantic barriers, language, words, psychological barriers means attitude or emotion, personal barrier, ego या lack of confidence, mechanical barrier means poor network और noise। कल के वीडियो में हम इनको डिटेल में विथ रेमेडीज कवर करेंगे। तो आज हमने डायरेक्टिंग के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स कवर किए, लीडरशिप स्टाइल में ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेस फेयर, एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस विद टाइप्स।
इस वीडियो से आप 3, 4, 5 मार्क्स के आराम से ईजिली क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।